बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा टॉपिक है, अब हम देखेंगे अपनी टिबियल नर्व को। अब आप जब देखते हो अपनी टिबियल नर्व को तो ये भी आपके पोप्लाइटल फोसा के कंटेंट्स में से क्या है जी, एक है। अब हम टिबियल नर्व और फिब्यूलर नर्व को ज़रा रिलेट करके पढ़ेंगे। ये हमारी टिबियल नर्व है और ये हमारी कॉमन फिब्यूलर नर्व है, जिसको हम पेरियोनियल नर्व भी जो है वो कह सकते हैं। यू कैन सी हियर गाइस, इसको आप पेरियोनियल नर्व भी कह सकते हो। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको हमने कॉमन का वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है। खाली हम फिब्यूलर भी तो कह सकते थे, हमने कॉमन फिब्यूलर नर्व क्यों कहा। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे आपके पास आती है जी टिबियल नर्व। आपने पढ़ा था कि आपके पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं उनको सप्लाई कौन सी नर्व कर रही होती है। तो जो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती है आपकी कौन सी, शैटिक नर्व। जो आपकी शैटिक नर्व होती है उसकी दो ब्रांचेज होती हैं, टिबियल नर्व एंड फिमोरल नर्व। टिबियल एंड फिब्यूलर, फिमोरल नहीं, फिब्यूलर नर्व। फिब्यूलर को जिसको आप पेरियोनियल भी कह सकते हो। तो अब वो जो उसकी टिबियल नर्व उसकी ब्रांच है, ये उसकी लॉन्ग ब्रांच होगी और आपकी थाई में लोअर 1/3 पार्ट में ये बन रही होती है। इसी तरह से जो आपकी फिब्यूलर है, जिसे आप पेरियोनियल कह रहे हो, ये आपकी शैटिक नर्व की शॉर्ट ब्रांच होगी और ये आपके पास जो है वो थाई के लोअर 1/3 पार्ट में जो है वो बनेगी। अगली बात हम लोग यहाँ पे एक और बार टिबियल नर्व के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि टिबियल नर्व, टिबिया बोन है वो आपकी लेग में होती है। तो टिबियल नर्व जब आपकी थाई के लोअर 1/3 पार्ट में बनी है तो इट हैज़ टू एंटर इनटू योर लेग। आप लेग में जाएगी तो बीनीथ द सोलियस मसल, यानी कि सोलियस मसल होता है उसके बीनीथ, उसके नीचे से ये गुजर के वहाँ जो है वो चली जाएगी। तो ये नर्व एंटर होगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में बाय पासिंग बीनीथ द सोलियस मसल के बीनीथ पास करके उसमें चली जाएगी। अब आपने पोप्लाइटल वेन के बारे में क्या पढ़ा था कि वो पहले पोप्लाइटल आर्टरी के लिहाज से मीडियल होती है, देन क्या होती है, लैटरल होती है। टिबियल नर्व के बारे में आप कहोगे कि ये आपके पास रन करती है, पोप्लाइटल फोसा से नीचे जाएगी और पोप्लाइटल आर्टरी के पहले ये क्या होगी, लैटरल होगी, देन पोस्टीरियर एंड देन मीडियल। तो टिबियल नर्व पहले लेटरल पोप्लाइटल आर्टरी के, देन पोस्टीरियर, देन मीडियल। तो आप निमोनिक बना सकते हो LPM। LPM में आप कह सकते हो लाओ पिलाओ मुझे। टिबियल नर्व में आपने क्या निमोनिक याद रखना है, लाओ पिलाओ मुझे। इसी तरह से पोप्लाइटल वेन के बारे में आपने क्या कहा था, वो पोप्लाइटल आर्टरी के पहले मीडियल है, देन लैटरल होगी, वो होगा मिल। उसमें आप निमोनिक याद रख सकते हो मिल। पहले वो पोप्लाइटल आर्टरी के मीडियल है, देन लेटरल। हम रिलेट करके पढ़ेंगे। और टिबियल नर्व जो होती है आपके पास ये पोप्लाइटल आर्टरी के लाओ पिलाओ मुझे, पहले लैटरल, देन पोस्टीरियर एंड देन क्या होगा, मीडियल। अब हम बात कर लेते हैं जी आपकी जो ब्रांचेस होती हैं टिबियल नर्व की। अब जो आपकी टिबियल नर्व है इसकी 3 ब्रांचेस होंगी। एक इसकी ब्रांच होती है जी क्यूटेनियस, मस्क्यूलर एंड आर्टिक्यूलर। क्यूटेनियस ब्रांच होगी इसकी एक हमारे पास, फिर एक इसकी ब्रांच है हमारे पास मस्क्यूलर और एक ब्रांच इसकी क्या है हमारे पास, आर्टिक्यूलर। तो 3 ब्रांचेज हैं। इसी तरह से जो आपके पास है ना आपकी नर्व फिब्यूलर, उसकी भी 3 ब्रांचेज हैं, क्यूटेनियस, मस्क्यूलर एंड आर्टिक्यूलर। पहले आप अपनी फिब्यूलर नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच को देख लो। इसमें आपकी सूरल नर्व आती है। सूरल नर्व आपकी क्रॉस कर रही है नीचे, ठीक है, लेग की बैक साइड के ऊपर होगी, क्रॉस करेगी। पहले ये जाएगी आपके गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के पास। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को आप कहते हो बिग काफ मसल। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के पास जाएगी तो वहाँ जाके ये जो आपका काफ मसल की स्किन होती है उसको सप्लाई करेगी और लेग की बैक साइड को सप्लाई करेगी। उसके बाद ये वहाँ से निकल के नीचे आती है और नीचे आके आपके एंकल्स में वो जो लेटरल मेलियस होता है, व्हाट इज़ लेटरल मेलियस, जो आपके एंकल में बाहर वाली साइड पे एक बोनी बम्प होगा वो लेटरल मेलियस होगा, वहाँ पे आएगी। स्मॉल सेफिनस वेन के साथ वहाँ मिलेगी और आपके फुट और आपके टो को क्या करेगी, वहाँ पे सप्लाई करेगी। तो जो आपकी क्यूटेनियस ब्रांच होती है जी टिबियल नर्व की, उसमें सिंपल सूरल नर्व है, पहले गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के पास आई, वो बिग काफ मसल है, वहाँ पे उसने काफ की स्किन को सप्लाई किया और आपकी बैक ऑफ लेग को, वहाँ से लेटरल मेलियस ऑफ एंकल में आ गई, उधर से उसने टो और आपके फुट को सप्लाई किया बाय अकम्पनिंग विद द सेफिनस वेन।
तो ये है जी हमारे पास जो सूरल नर्व होती है वो डिसेंड करेगी बिटवीन द टू हेड्स ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। इसके दो हेड होते हैं, एक लेटरल हेड और एक मीडियल हेड, एंड इज यूजुअली ज्वाइन होगी बाय सूरल कम्युनिकेटिंग जो ब्रांच होती है कॉमन फिब्यूलर नर्व की एक ब्रांच है सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच। Numerous small branches arise from the sural nerve to supply the skin of the calf and the back of the leg. The sural nerve accompanies the small saphenous vein behind the lateral malleus, bony bump जो आपकी एंकल की बाह वाली साइड पे होगा, and distributes to the skin along the lateral border of the foot and the lateral side of the little toe. फिर जी आगे आप बात करते हैं इसकी मस्कुलर आर्टिकुलर। आर्टिकुलर बड़ी इजी है। आर्टिकुलर ब्रांच आर्टिकुलेशन वहाँ होती है जहाँ कोई जॉइंट हो, ठीक है ना। तो ये आपके नी जॉइंट को, यहाँ पे नी जॉइंट तो नी जॉइंट को सप्लाई करेगी। मस्कुलर में आपके मसल्स आएंगे। मसल्स यहाँ पे कौन कौन से आते हैं जी? मसल यहाँ पे आपका आएगा सोलियस मसल, पोप्लाइटस मसल, प्लेंटारिस और गैस्ट्रोक्नीमियस। सोलियस, पोप्लाइटस, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड प्लेंटारिस। मैं फिर रिकॉल करी, पी फॉर प्लेंटारिस, P for poplitis, soleus and gastrocnemius। अब हम बढ़ेंगे फिब्यूलर नर्व के बारे में, जो कॉमन फिब्यूलर पेरियोनियल नर्व होती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अपना इन और नेक्स्ट वीडियो।